और क्या है, तुम्हारे लिए हम एक उपाय बताते हैं, तुम्हारे लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। जैसे यज्ञ करते हैं, और यज्ञ कहाँ किया है? चवन ऋषि के आश्रम में। चवन ऋषि के आश्रम में यज्ञ किया है। यज्ञ करके एक घड़े में जल को अभिमंत्रित कर दिया, और अभिमंत्रित करके उस जल को रख दिया है कि इस जल को सुबह ही महाराज को पिला देंगे, महाराज को दे देंगे तो महाराज अपनी पत्नी को जाकर पिला देंगे। ये जल रख दिया है कि महाराज अपनी पत्नी को जाकर पिलाएंगे तो उनकी संतान हो जाएगी। अब क्या है, जैसे चवन ऋषि के द्वारा वो अभिमंत्रित जल रख दिया है, वहीं पर राजा मौजूद हैं। अब रात हो गई, सब सो जाते हैं। जैसे ही सब सो गए, आधी सी रात हुई, अंधेरा है, वहाँ रोशनी नहीं है, तो राजा को रात में प्यास लगती है, तो जल ढूंढते हैं पीने के लिए, कहीं जल मिल जाए। अगर मैंने संतों को जगाता हूँ तो ये सही नहीं होगा, हारे थके हैं, बेचारे सो रहे हैं, और सोते हुए को किसी को जगाना पाप होता है, इसलिए मैं संतों को नहीं जगाऊंगा, खुद से ही मैं जल को ढूंढ करके पी लूंगा। जल ढूंढ रहे हैं कि कहीं तो रखा होगा पीने के लिए जल। अंधेरे में घड़े दोनों एक से लगते हैं, तो जो अभिमंत्रित जल था उस घड़े को उठाते हैं, उस घड़े से जल पी लेते हैं। जैसे ही जल को पी लिया और पी करके सो जाते हैं। सुबह हुआ तो उसी समय संतों ने कहा कि जो जल हमने अभिमंत्रित करके रखा था उस जल को लेकर के आओ, महाराज को उस जल को दे दो, और महाराज आप अपने महलों जाकर के अपनी पत्नी को इस जल को पिला देना। जैसे इतनी बात कही, कहने लगे ठीक है, लाओ, कहाँ है जल। जैसे ही उनके शिष्य उस जल के घड़े को लेने गए तो वहाँ देखा कि वह कलश तो रीता है, खाली पड़ा हुआ है। पास में जाकर कहा, गुरुदेव ये तो देखो खाली पड़ा हुआ है, इसमें जल था, पता नहीं कहाँ गया। चवन ऋषि कहने लगे,